माइंड के सर्च करने की। माइंड आंसर तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम लोग न्यू डीआई करते हैं। अभी तक हम लोगों ने किया था वो टाइप्स ऑफ डीआई, जो मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं, अभी टाइप्स ऑफ डीआई करेंगे, जो तलवीर सर ने एक मैराथन ली थी एग्जाम्स के, हमारे एग्जाम्स के फौरन बाद, वालेकुम लास्ट टाइम। ठीक है, हमारी आवाज आ रही है क्लियर? जी आ रही है। जी हाँ, ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द परसेंटेज, मतलब ये जो दिखाई दे रहा है ये परसेंटेज है, ठीक है, दैट शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये क्वेश्चन एम्प्लॉइज जी, ऐसा करते क्या अभी? ठीक है, इन 5 डिफरेंट ए टू ई इन अ कंपनी। ठीक है, ये जो ए टू ई है ये कंपनी है, और ये जो दिया गया है परसेंटेज में दिया है, यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी परसेंटेज लिखा हुआ है। इन अ कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2018 एंड 2019, 2018 में और 2019 में। पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन समझते हैं। 18 और 19 में there is a total number of 18,000 and 20,000 employees in the company during the year 2018 and 19 respectively। ठीक है, जब respectively आएगा ना, मतलब ये होगा कि फर्स्ट वाले का फर्स्ट होगा और सेकंड वाले का सेकंड होगा। ठीक है, 2018 में है 1800, 18,000, ठीक है, 2018 में यहाँ लिख लेते हैं 18,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 2019 में है 20,000, ठीक है, 20,000। अब तक हम लोगों ने एक किया था ना डीआई, वहां पर हम लोग बेस सेम ले रहे थे, है ना, 12,000 जो आ रहा था, एक लिया था ना हमने 12,000 वाला, अभी जो हम लोग कर रहे थे लास्ट टाइम, उसका बेस सेम था, इसलिए हम लोगों ने जब भी बाई ए बाई बी ऐसे आ रहा था तो हम लोग 12,000 को नहीं ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बेस सेम नहीं है, इसका 18,000 इसका 20,000, तो हम लोग को हर बार लेना पड़ेगा, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। समझ में आ गया टेबल सबको? देखिए एक दोबारा दोबारा समझाना आप इसको। हाँ ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल दैट शोज अ परसेंटेज। ये जो है दिख रहा है, ये वाले परसेंटेजेस है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, इन 5 डिफरेंट ए टू ई इन कंपनी। ठीक है, ये जो ए टू ई है ये वाले है कंपनी। अच्छा ये कंपनी के नेम है। हाँ, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी और ई कंपनी, ठीक है। और ये जो है ये एम्प्लॉयज का परसेंटेज है, इतने, मतलब ए कंपनी में 22 एम्प्लॉयज 2018 में थे, 22%। किसका 22%? 18,000 का 22%, ठीक है। ओके। और 2019 में यही थे, तो 24% थे, 20,000। 24 24 हो गया। और हाँ, देर इज अ टोटल नंबर ऑफ 18,000, इसमें ये दिया गया 18,000 है, इसमें टोटल है 820,000, ठीक है, एम्प्लॉयज इन द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2018 एंड 19 रेस्पेक्टिवली। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है। अब हमें बताइए क्या क्या क्लियर है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा, मतलब पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। समझ में आ गया? अब बस इसको हाँ, क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि पूछा क्या जा रहा है, अब करना कैसे है वो देखना है, इसको हल कैसे करना है, सॉल्व कैसे जी करना है। आपकी स्क्रीन एक जगह नहीं रुक रही है। हाँ नहीं, हम वो तो डाउनलोड कर रहे हैं। बदल लेंगे ना। अच्छा, अब 2 दिन से नेटवर्क का पता नहीं क्या इशू हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं से कुछ ना कुछ। सही बोल रहे भाई। आप दूसरों के पास भी हो रहा है कैसे? हम्म किसी और के पास भी हो रहा है क्या नेटवर्क का इशू? हम पूछ। मेरे पास हो रहा था लेकिन अभी सही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन कोई पढ़िए या हमें पढ़े? If the average monthly salary of employee in the department A इफ द was एवरेज मंथ 20, सैलरी, हाँ आप जोर से तो पढ़िए कम से कम, नहीं तो फिर आप एक्सेप्ट करिए। आप पढ़ रहे हैं? जी पढ़िए, कौन पढ़ रहे थे? कौन पढ़ रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए पढ़िए। If the average monthly salary of employees in the department A was Rs 24,000 in 2018, they what was the approximate total salary
expenses of the department A in 28. हाँ ठीक है। एवरेज सैलरी देखो यहाँ पे बताया जा रहा है एवरेज सैलरी। पढ़ते हैं पहले। इफ द मेन पॉइंट्स को ना हम लोग हाईलाइट करेंगे, ठीक है। इफ द एवरेज, यहाँ पे पूछा जा रहा है एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, इन द डिपार्टमेंट ए। पूछ रहा डिपार्टमेंट ए में। अगर कुछ नहीं कह रहे हो कोई तो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ए वाज 24,000, ठीक है। 24,000 था ए में, यहाँ लिख लेते हैं 24,000। यहाँ आप ही को भी लिख लेते हैं। ये एवरेज है इन 2018, ठीक है, 2018 में यहाँ पर। देन व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट टोटल सैलरी एक्सपेंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट ए इन 2018। तो पूछा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेट कितना होगा, है ना। एवरेज किसको कहेंगे, हमने बताया था ना, मतलब अगर एग्जैक्ट ना भी हो तो बस ये बताइए कि कहते किसको है। परसेंटेज को हाँ, या एवरेज के, मतलब एवरेज अलग चीज है, परसेंटेज अलग चीज है ना। बताइए किसको कहेंगे, यानी कि सारे स्टूडेंट्स में सेम चीज बांट दी जाए। हमने ये बताया था ये टेबल ऐसा 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 अगर होगा तो सबको सेम ऐसे बना दिया जाए, बराबर बराबर बना दिया जाए। यानी कि अगर 4 बच्चे हैं, चारों में मैंने एक को दिए 2 रुपए, एक को दिए 4 रुपए, एक को 6 दिए, 8 दिए, 10 दिए, तो इन सबको ऐड करेंगे, फिर बाई करके कितने नंबर से, 5 नंबर से इसको बाई कर देंगे, है ना। जी समझ में आया भाई? जी आ गया। यानी क्वेश्चन ये है कि 2018 में जो एक कंपनी है उसके एक एम्प्लॉय की सैलरी 24,000 है। हाँ, अब इसको हमने 24 को 22 में करना, मतलब 22 की देखनी है अब कितनी है। नहीं तो फिर वो हो जाएगा ना, मंथली सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट ए। मतलब 24 को 22 में ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर सिर्फ एक पर्सन की 22 में से एक पर्सन की सैलरी 24,000 है। तो एक मंथ का बता। अब्दुल लतीफ साहब आपको जी जी एक बार बताइए कैसे करना है। 24 एक बार आप समझाइए ना। इसमें ना क्या कह रहे हैं कि व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट टोटल सैलरी एक्सपेंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट ये इन 2018, यानी 2018 में एम्प्लॉइज का जो परसेंटेज है 22 का, उसका टोटल तो 18,000 है। तो अब हमें ना ये जो 24 दिया गया है 24,000 हर एक का वो आएगा, फिर आंसर आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये करते हैं कि ये 22 का आपको जो 18,000 है टोटल, ये ग्रुप के 22 का परसेंटेज निकालिए 18 से, फिर वो जितना निकलेगा टोटल निकलेगा जितना, तो वो फिक्स हो जाएगा कि कितना। ये तो 24,000 सैलरी है हर एक का। देखिए 18,000 तो टोटल लोग हैं, ठीक है, पूरे। लेकिन इसमें 18,000 कहाँ लिखा है? 18,000 लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना, ये 18,000 यहीं पे लिख दिया। ये कॉमन होगा 18,000 और 20,000। ये 18,000 एम्प्लॉई है। हाँ, 2018 में उसका 22% निकालना पड़ेगा। बिल्कुल जी। देखिए 18,000 का 100% है, 100% है। 18,000 100% है, उससे 22% निकालना पड़ेगा, और 22% जितना होगा उससे वो ये 24,000 उससे गुण कर देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए हम ये बता रहे थे कि टोटल जो है ना, टोटल ये है 18,000, ठीक है। इनमें से 2018 में देखिए ये जो है ना, ये पूरा अगर आप इंटू ऐड करेंगे ना तो 100% हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा ऐड करेंगे ना तो 100% हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इन सब में मिलाकर 100% हुआ ना, और वो मतलब इन सब का निकालेंगे तो ये 18,000 होंगे टोटल, ठीक है। उनमें से 18,000 में से 22% जो ए में काम करते हैं, ठीक है, कंपनी ए में काम करते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हर एक को एवरेज तौर पर 24,000 सैलरी मिलती है हर एक को। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 18,000 का, ठीक है, 20% निकालना होगा इंटू 22%, सॉरी 22%, ठीक है। तो हम एक्चुअली क्या कैसे किया जाएगा, हम लोगों ने किया था ना 18,000 का 22% कैसे निकालेंगे, ऐसे ना, 18,000 इंटू 22/100,
ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो क्या बचा 180 इंटू 22। अभी इसको इंटू करके बताइए कि कितना होगा। इंटू मतलब गुना। जी गुना। ये जो साइन जब आ जाएगा ना तो गुना ही करेंगे, जर्ब देंगे तो चलो। नहीं उसमें। अच्छा, इसको गुना करके तो सेकंड कीजिए, हम तब तक ना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन डाउनलोड करते हैं। ठीक है। 3960 3960 आया। जी 18 दिन। सबको आ गया। 3960 सबको आ गया आंसर 3960। निकालिए, फिर हमको बताइएगा कि कैसे निकाला आप। जल्दी जल्दी, सबको आ गया। बहुत आसान है, जो मेथड हमने बताया था उससे कीजिए। हम्म, देखिए हम बताते कैसे करना है। 180 इंटू 22 है ना, ठीक है। 18 2 से कीजिए, ऐसे कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए। कैसे? 18 को पहले 20 से कीजिए, फिर कीजिए 2 से। 18 2 सा, 18 2 सा नहीं समझ आ रहा है, 9 4 सा कर लीजिए। 18 2 सा 9 2 सा 18 होगा, फिर 18 2 सा वही होगा जो ये आएगा, 36 होगा ना, 36। ठीक है, जो एक जीरो यहाँ डाल दीजिए, और यहाँ पर एक जीरो था ना, जीरो वाला, वो जीरो डाल दीजिए। फिर 18 2 सा कीजिए, 36 360 है ना। आया समझ में? एक मतलब फिर से आपा अभी जो बताया अभी। देखिए जी 180 को करना है इंटू 2 से 22 ना। 22 हाँ, जी तो 180 को कीजिए 20, ब्रेक कीजिए इसको, प्लस 2। ठीक है, यही बात होगी ना। तो 18 2 सा कितना होगा? 18 का टेबल याद है तो ठीक है, नहीं तो 18 2 सा जो होगा वो 9 4 सा वही होगा ना, है ना। हम लोगों ने इसको किया था ना कि 18 2 सा, इसको आधा कर देंगे, इसको डबल कर देंगे। 18 को आधा कीजिए 9 हो जाएगा, और इसको डबल कर दीजिए 4 हो जाएगा। ठीक है, 9 4 सा मतलब 18 2 सा कितना होगा ये बताइए। 18 का मतलब 2 मरतबा पढ़ा जी तब 36 36 होगा। जी। यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो डालिए, ये जीरो तो और ये जीरो, दो जीरो थे ना यहाँ पर, ये जी एक जीरो और ये एक जीरो। ठीक है, नेक्स्ट। जी अभी 18 से फिर से 2 से कीजिए, फिर से 36 होगा ना। जी। यहाँ एक जीरो, ये एक जीरो को डालेंगे, एक जीरो और 36। अब इसको ऐड कीजिए, कितना होगा? इसका होगा 3960। 960 आ गया सबको यहाँ तक, 3960। इतना तो मेरा आंसर आया, लेकिन ये जो तरीका आप बता रहे हैं ना, ये थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा। वो इतना मैं किया तो उतना ही आया 3960। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब वो ना तरीका हम लोगों ने सीखा था, जिन लोगों ने पहले किया होगा ना उन लोगों के लिए बहुत आसान हो बहुत जाएगा। ये हो बहुत गया अच्छा तरीका है। 3960। जी जी बिल्कुल, बहुत आसानी से जल्दी किया जा सकता है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बहुत सेकंड्स में और माइंड में किया जा सकता है ना। ये पूरा जो प्रोसेस है, इतना प्रोसेस यहाँ तक का अप्रोक्सीमेटली माइंड में किया जा सकता है। फिर ये जो है ना, ये अगर लिख लें बस आंसर जो आ रहा है, तो फिर आसानी होगी। क्योंकि ना ये जब तक हम करेंगे, ये करने के बाद फिर मतलब ये जब आ जाएगा आंसर, उसके बाद जब हम ये करने बैठेंगे नेक्स्ट वाला 180 से 20 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, तो ये ऊपर वाला क्या था भूल जाएंगे। तो इसलिए ये कीजिएगा, ये इतना पूरा माइंड में कीजिएगा ये वाला। और फिर ये जो है इसके बाद वाला, ये वाला 3600, जब आंसर आ जाए किसी चीज को निकालने के बाद, जब आंसर आ जाए तो उसको लिख लीजिए, फिर नीचे वाला फिर लिख लीजिए, फिर ऐड कर लीजिएगा। ऐड भी हम माइंड में कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? जब अब ठीक है तक हम लोगों ने जो भी यहाँ बेसिक्स
हाँ बोलिए। यहाँ तक तो हो गया। हो गया, आई- ठीक है। ये क्या है, स्टूडेंट्स है, मतलब ये सॉरी कंपनी के जो एम्प्लॉइज है उनका नंबर है। 18,000 का 22% हम लोगों ने निकाला है, ठीक है, 18,000 का 22%। इसका आंसर आया 3960। अब ये कह रहे हैं कि 3960 एम्प्लॉइज को, हर एक को एवरेज, यानी कि एवरेज जो दिया गया ना, एवरेज का मतलब ये होगा कि हर एक को मिला है 24,000, तो इसको ज़रूर दे दीजिए 24,000 से, कितना होगा? अच्छा इसको जोड़ना करना है ना। अच्छा, यहाँ जब हम लोग आखिरी मरहले में हो ना, पहले देखिए क्वेश्चन देखिए, आंसर मतलब ऑप्शंस में देखिए, आंसर में क्या क्या है, 1.2, 4.7, 1.5, 4 और 9.5 बहुत दूर दूर है ना, सिर्फ ये दोनों एक करीब है। तो क्या करेंगे, हम अप्रोक्सीमेट ले लेंगे। 3960 को क्या लिख सकते हैं, हमने कहा था ना अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आगे पीछे बताइए क्या लिख सकते हैं? 4,000 हाँ 4,000 4,000, 4,000 लिख दो इसको। जी बिल्कुल, बस 40 ऐड करेंगे तो 4,000 हो जाएगा ना। अगर किसी के पास 3,960 रुपए है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट लगाते ही है ना कि 4,000 है मेरे पास, है ना, उसी जी तरह 4,000 कर लीजिए और ये 24 कर लीजिए। 24 को 4 से ज़र्ब दे दीजिए, 24 को 4 से कर दीजिए, या फिर 48 को 2 से कर दीजिए। 96 96 हो गया, 96। अभी बताइए यहाँ पर 96 के आसपास कौन है, 1.2 है या 4.7 है, 1.4 है या फिर 9.5? ऐसा करिए ऑप्शन लास्ट वाला 1.2 4 नंबर 9.5। 5 होगा। जी बिल्कुल 9.5 है ना, 9.5। हमारा आंसर आ गया हम्म। 9.5। अभी बताइए कितना आसान था कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल, आसान तो था, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस की जरूरत है, बिल्कुल वो तो है ही। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे डीआई नहीं आएगा, डीआई मैथ्स प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है। और हाँ ये बात थी कि हमने ना ये जो जीरोस है इसका कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब क्रोर्स में ही थे, यहाँ पर जो सब थे ये सब क्रोर्स में ही थे, है ना। अगर ये देता लैक्स, क्रोर्स, थाउजेंड्स, तब हमको जीरोस भी देखने की जरूरत थी, है ना। वो जीरोस देखने में हम अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरा कुछ था नहीं, बस यही था, क्रोर्स ही। अगर लैक्स होता, थाउजेंड्स होता, हंड्रेड्स होता, तो फिर देखने की जरूरत थी जीरोस को, ठीक है। जी अभी समझ में आ गया? एक काम करते हैं ना, हम फिर से करेंगे इसको, ठीक है। जी एक बार पूरा कर लेते हैं फिर से, ताकि फिर से समझ में आ जाए, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अभी आप लोग बताइए, हम करेंगे। ठीक है। वैसे 3 बज गए हैं, एक दिन में शायद एक ही शायद होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक चाहे हो, लेकिन अच्छे से हमको समझ में आई, ये जरूरी है ना। अभी थोड़ा स्पीड कर लेते हैं क्योंकि लेकिन टाइम इसमें हो गया है। हाँ हाँ ये तो हमारा समझ में आ गया। 2018 का निकला ना ये, तो फिर 2019 भी तो है ना। नहीं, यहाँ पर सिर्फ जितना पूछे उतना ही का देना है हम लोग को, 2018 का ही निकालना है हम लोग को, यहाँ पर जितना पूछे उतना ही का ही आंसर निकालना है, अच्छा एक्स्ट्रा नहीं निकालना है, ठीक है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं ना, ओ, 18 का हमने निकाल लिया, 19 का आप लोग निकाल के लाइएगा होमवर्क के तौर पर, ठीक है। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। इसका निकाल के लाइए, लेकिन और अगर टाइम मिले तो सभी का निकाल लीजिए, और यही यहाँ ले पे लीजिए बेस, प्रैक्टिस पे ना, मतलब 24,000। हम इसका वो 24,000 ही लेकर के हाँ पूरी करेंगे। 24,000 ही लीजिए, हाँ, वरना सबका अगर अलग अलग हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो गया, और फिर हम लोगों को भी थोड़ा देखना पड़ेगा फिर वो क्या हाँ ले सकते हैं, क्या आएगा, ठीक है। हाँ हमने क्या किया था, ये 18,000 है इसका बेस, ठीक है, ये 20,000 है इसका बेस, ठीक है। अभी क्या पूछा गया, इफ द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इन द डिपार्टमेंट ए वाज ₹24,000 बाद में आएगा, ठीक है, इन 2018 में। देन देखिए क्वेश्चन के साथ हमको चलना है, हमने देख लिया 24,000 यहाँ लिख लिया, 2018 में बोल रहा है, 18 को देख लेंगे। देन व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट टोटल सैलरी एक्सपेंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट ए देख लिए 2018 में, यानी कि ये 22। पहले हम लोगों ने क्या किया, ये देखना है कि एम्प्लॉइज कितने हैं, एम्प्लॉइज कितने कैसे मालूम करेंगे, इससे कीजिए 18,000 के 22% कितना होगा, है ना, 18,000 का 22% कितना होगा। अभी हम लोग को कैसे करना है, 180 भी नहीं लेना है, ठीक है, डायरेक्ट कीजिए यहाँ से ही 18 इंटू 22, 18 इंटू
22, एक जीरो बचेगा, ये 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा ना बाई 100 आके, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, 18 इंटू 22 करना है, ठीक है। बताइए 18 इंटू 22 कितना आया था हम लोगों का, ऐसे 18 इंटू 20 प्लस 2, है ना, 3600 आया था, और फिर 360 आया था, कितना आया था 3960, ठीक है, इज जी इक्वल टू 3960। अभी क्या करना है, ये 24,000 जो है ये सबकी सैलरी आपस में बांटी हुई है, ठीक है। तो एक पता करना है कि सबकी मिलाकर कितनी मिली है सबको, 24,000 इंटू 24,000 3960, कितना आया था आंसर। हमने क्या किया था अभी, 3960 को हाँ हाँ 4,000 कर लिया 4,000 था, बना लिया था, और आया था हम लोगों को 9.6 करोड़। 9.6। यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेट है वो 9.5 है, तो यही आएगा इसका आंसर, हाँ, और ठीक है। मतलब प्रॉब्लम जब होती है अगर यहाँ पे 9.5 दे देते या हाँ 6 दे बिल्कुल, देते, तो प्रॉब्लम हो रही होती 9.5 देते हैं, 9.4 देते हैं, और 9.4 दे 9.6 देते हैं, देते हैं, हाँ या फिर 9.56 ऐसे आगे देते तो प्रॉब्लम होती। हाँ, तो फिर हमें जैसे यहाँ प्रॉब्लम दिया गया होती। 1.2 और 1.4, अगर यहाँ ये आंसर होता या ये आंसर होता तो हमको फिर थोड़ा क्लियर निकालना होता, ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी। ये स्मार्ट अप्रोच है, अगर आप लोग डायरेक्ट अब इससे निकालने बैठेंगे ना तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग को थोड़ा सा स्मार्टली करना होगा, ठीक है, ताकि हमारा टाइम सेव हो। और टाइम मैनेजमेंट तो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना इसमें जी एग्जाम में, ठीक है। अभी रिसर्च एप्टीट्यूड करते हैं, टीचिंग बस आप लोग 2 का हो मिनट गया दीजिए क्या? मुझे। हाँ टीचिंग हो गया है। टीचिंग हो गया, कल हो गया था बहुत सारा। देते रहे, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। अल्लाह ठीक है, हाफिज। आयशा है, हमने ना, अच्छा हम रिकॉर्डिंग